बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब ठीक होंगे। हमारी जो हमने सबसे पहले 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास कैरियर काउंसलिंग होती क्या है। दैन उसके बाद हमने उस पर डेप्थ में जाकर उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो अप करनी चाहिए क्या। तो उसकी नेक्स्ट मैंने लास्ट टाइम आपको एक इंट्रो दे दिया था कि हम आज किस बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आज बेसिकली हम जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो बेसिकली होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ द कैरियर काउंसलिंग। अब हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग होती हैं। सबसे पहले एक होती है DIY कैरियर कोचिंग, जिसको सेल्फ डायरेक्टेड जॉब सर्च। डेप्थ में जाने से पहले इस पर थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये ऐसी किस्म की चीज़ होती है लाइक जो बच्चे कहते हैं कि लाइक दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देयर कैरियर, कि उन्हें पता होता है कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। तो कहते हैं वी डोंट नीड कैरियर काउंसलर एडवाइस, तो हम सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं। फिर इस तरह कैरियर मार्केटिंग फर्म्स होती हैं, लोग मतलब अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब फिर उसको मतलब लाइक अभी हम उसको डेप्थ में देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। लाइक मतलब आप अगर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपॉइंटमेंट होते हैं, फिर लोग अप्रोच करते हैं, देन उसके अंदर फिर काम शम वगैरह होता है। इस तरह फिर लिमिटेड आउट प्लेसमेंट असिस्टेंस है, इसको भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास इसमें आएगी इंडिपेंडेंट कैरियर ट्रांजिशन कोचेस, ठीक है। ये 4 चीज़ें आएंगी। अब हमारे पास बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, आज हमारी बेसिकली जो पहली जो स्लाइड है या पहली जिसमें हमने अपनी बात स्टार्ट करनी है वो है DIY कैरियर कोचिंग, जिसको हम सेल्फ डायरेक्टेड कहते हैं। पहला पॉइंट इसका यही है, जो लोग अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको पता होता है कि उनके पास रीजंस है ना, वो क्या रीजंस होती हैं कि वो क्यों नहीं जाना चाहते कैरियर काउंसलिंग के पास। बिकॉज द जॉब सीकर्स वर एबल टू गेन अ लॉफुल एम्प्लॉयमेंट एंड फाइंड अ न्यू जॉब विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ कैरियर काउंसलर एंड कॉन्फिडेंट। बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि हम विदाउट किसी भी कैरियर काउंसलिंग की मदद से हम अपना खुद गोल सेट कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो उनको फिर बाद में जब नई जॉब मिल पाती तो दे हैव टू सफ़र। इसके बाद फिर एक पॉइंट है कि दे आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच एंड टेकिंग विद वो मतलब उनको फाइनेंशियल इशू भी होने लग जाता है अपनी, मतलब लाइक हम किसी कंपनी में जाए हमारी जॉब का क्या पैकेज होगा, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर टू बी हैपन ना। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए क्या करते हैं कि वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं, आई डोंट नो, वी नो कि हमने अपने फ्यूचर में कितना करना है, हमारी पे कितनी होगी, तो फलाना इस लिहाज से। तो बेसिकली ये बात ये, दे आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच एंड टेकिंग द हेल्प ऑफ अ कैरियर काउंसलर सीम बेसिकली द वेस्टेज ऑफ मनी। अगला पॉइंट क्या कहता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ इमोशनल अपहेवल एंड देयर मेंटल हेल्थ आल्सो इज नॉट सो ग्रेट। सो अब क्या होता है कि समटाइम्स, अब चलो पूरी बात पढ़ लेते हैं। द थॉट ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ अ कैरियर काउंसलर टू फाइंड अ न्यू जॉब इन द जॉब मार्केट हैज़ नॉट एंटरटेन्ड इन देयर माइंड। बिकॉज उनकी मेंटल हेल्थ भी और जो उनकी इमोशनल हेल्थ जिससे वो गुजर रहे होते हैं, उनको जॉब मिल नहीं रही होती है, लेकिन स्टिल दे आर वेरी मोटिवेटेड। नहीं हम फाइंड आउट मार्केट में अपने लिहाज से और अपने लिहाज से जॉब फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट्स वाई ये DIY कैरियर कोचिंग हमें क्या चीज़ बताती है कि जो जॉब सर्च फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल इज़ लिमिटेड। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड होता है, बहुत एक्सटेंट होता है, लेकिन वो लोग जो डिटर्मिनेशन में हार्डवर्क पे यकीन रखते हैं उनके लिए चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक जॉब सीकर के लिए DIY कैरियर कोचिंग मेथड होता है, ताकि आप अपनी कैरियर काउंसलिंग में हेल्प लें और ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज और आपकी जो भी डिजायर्ड जॉब है वो आपको मिल पाए। इसके बाद हम दूसरी बेसिकली टाइप कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कैरियर मार्केटिंग फर्म्स। कैरियर मार्केटिंग फर्म्स आर द टाइप ऑफ कैरियर काउंसलिंग फर्म्स दैट हायर्स एम्प्लॉयज टू रिक्रूट जॉब सीकर्स who are desperate to find the job at all the cost. The services of these organization include basically ये ऐसी सर्विस है कि क्लाइंट्स के लिहाज से सर्विस, बेसिकली ये एम्प्लॉयर्स को हायर करते हैं और ताकि वो जॉब से रिक्रूट करके किसी भी कॉस्ट के ऊपर अपनी जॉब फाइंड करनी है। तो ये सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड ये कर सकती है, हेल्प 1-to-1 कोचिंग प्रोवाइड कर सकती है हेल्प क्लाइंट को। आपकी रिज्यूमे, आपकी CV राइटिंग लिखने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपके लाइक क्या स्किल्स हैं, क्या गोल है, वो आपके मतलब कैरियर काउंसलर आपसे बैठा होगा, आप उसको बताएंगे, वो एक एनालाइज करके आपकी CV में हेल्प करेगा। फिर हेल्प क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टॉप पेड, जो मतलब आपकी पूरे मतलब कह लो कि जो टॉप पेड एक्सेस होती है डेटाबेसेस की, उसमें आपको क्लाइंट हेल्प करेगा। इसी तरह जो आपका मार्केटिंग में कोई आपका पर्सनल डाटा है, पर्सनल मटेरियल है और उसको किस तरह आपने कैटर करना है, किस तरह CV में लिखना है, इसी तरह जो टॉप पेड उसमें किस तरह आपने उसको डालना है, हर चीज़ आपको ये हेल्प आउट करेगा।
लेकिन कैरियर मार्केटिंग फर्म का इतना आजकल के दौर में मतलब यूजफुल नहीं, रेपुटेशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि मार्केट में अब आपको नहीं, अब इसमें पैसों का ज़्यादा होगा, कैरियर काउंसलर आपसे पैसे भी ले सकते हैं। दे ऑफन चार्ज विद प्रेइंग ऑन इनोसेंट wanna be a job seeker. If a person is thinking of opting for this type of career counseling, he should opt for the one which high recommendation value. तो ये कह रहे हैं कि कोई जो जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंड है वैल्यू है, वो इस चीज़ को लाइक जिसके लिंक्स हैं, जिसके सोर्सेज वगैरह हैं, देन वो वाला बंदा इस कैरियर मार्केटिंग वर्क्स को मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल हैं, जिनके इतने लिंक्स नहीं है, जिनके इतने सोर्सेज नहीं है, देन उनको क्या करना पड़ेगा कि इसको बेशक अडॉप्ट ना करें। अगली आती है लिमिटेड आउट प्लेसमेंट असिस्टेंट। अब बेसिकली इसके अंदर भी क्या होता है कि ये भी एक कोचिंग का ही काम करती है, लाइक आपको लिमिटेड आउट प्लेसमेंट ना। हमारे कुछ लोग ऐसे भी जॉब के ऊपर होते हैं जिनके पास जॉब होती है, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नाउ वी हैव टू मूव दिस जॉब एंड वी हैव टू लीव, देन देयर इज अ टाइम ना, जब वो एक जॉब छोड़ के दूसरी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, देयर इज अ ट्रांजिशन टाइम। उस ट्रांजिशन टाइम के लिहाज से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक 1-to-1 कोचिंग सेशन देती है कंपनी की कैरियर काउंसलिंग के साथ, लिमिटेड कोचिंग परफॉर्म होती है विद प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग के साथ, वर्कशॉप्स देते हैं आपको विद रेप्यूटेड कैरियर काउंसलर। फिर आपके पास नेटवर्किंग होती है, मतलब ग्रुप कोचिंग होती है, एक्सेस टू द प्रोफेशनल कैरियर्स होता है, और इसी तरह रिज्यूमे राइटिंग, एक्सेस टू द ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ द कंपनी। अब नेटवर्किंग से क्या मुराद है कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना बंदे का, तो उस टाइम में वो क्या करता है कि टाइम ज़ाया करने के बजाय इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, लिमिटेड आउट प्लेसमेंट सर्विसेज ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसको गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, यानी कि आसपास कोई भी नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, लाइक ग्रुप कोचिंग वगैरह, तो उससे वो अच्छा खासा बेनिफिट उठाता है ताकि उसके आने वाले कैरियर के लिए एक अच्छी इन्हांसमेंट हो, ताकि उसके जो डिजायर्ड जॉब वो अब चाह रहा है उसको जल्दी से जल्दी अचीव और मिल जाए। इसके बाद ये लिमिटेड आउट प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में कंटिन्यू है कि जो भी जॉब सीकर्स इस ट्रांजिशन पीरियड जो मैंने भी बात की है वही लिखिए, इसको पढ़ लेते हैं। सम जॉब सीकर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड जॉइन गवर्नमेंट एडेड असिस्टेंस ग्रुप्स एंड द जॉब सर्च नेटवर्क ग्रुप्स टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट। द बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग द लिमिटेड आउट प्लेसमेंट असिस्टेंट टाइप ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन career development is that these have mostly proved helpful for the job seekers. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम चलते हैं लास्ट टाइप के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट कैरियर ट्रांजिशन कोचेज। इंडिपेंडेंट कैरियर ट्रांजिशन कोचेज वो टाइप ऑफ कैरियर काउंसलर्स होते हैं जो आपके पास कैरियर डेवलपमेंट में और कैरियर काउंसलर्स अपनी क्लाइंट्स के लिहाज से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कैरियर डेवलपमेंट बनाने में और आपको क्लाइंट्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनकी फ़ी वेरी करती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने टोटल एक्सपेंस देखना होता है कि आपकी एक्सपेंस किस तरह आएगी। आपने जो वेबसाइट पे इंक्वायर करनी है उसका सक्सेस, जिस वेबसाइट पे जाके आप देख रहे हैं उसका सक्सेस रेट क्या है, कितने लोग मतलब आपसे पहले उसमें उनको क्या फ़ायदा हो चुका है। तो मेक श्योर दैट जो कैरियर काउंसलर आपको एक जो भी प्रोग्राम ऑफर करेगा वो स्पेशली आपके लिहाज से सूटेबल हो। लाइक वही बात कर रहे हैं, स्पेशली क्रिएटेड टू सूट योर इंडिविजुअल नीड्स, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए आसानी हो, वो प्रोग्राम वो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पे टाइप्स और बेसिकली बताना कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें भी हैव टू फॉलो दैट, उसके बारे में अभी मैंने छोटी सी आउटलाइन तैयार की है कि आगे हम कैरियर काउंसलिंग के लेक्चर्स को किस तरह लेके चलते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि कोचिंग क्या होती है, लाइफ कोचिंग हमारी क्या होती है, इसके बेनिफिट्स, इसकी क्वालिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होती है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग का क्या मुराद है, इसके बारे में देखेंगे। फिर कैरियर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके अंदर प्रोसेस क्या यूज होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सब देखेंगे। फिर हमारे पास मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द 15 बेस्ट स्किल्स फॉर द गुड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। वो कौन से 15 मतलब आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा स्टेप्स है इफ यू वांट टू चेंज योर कैरियर। अगर मतलब किसी स्टेप पे आप रुक गए और आप कह रहे हैं मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, यू वांट टू चेंज योर कैरियर, वो कौन से 6, 7, 8 स्टेप्स हैं वो यू नीड टू फॉलो दैट। फिर इसके अंदर भी जाके सब चीज़ें आती रहेंगी, उसको पढ़ेंगे। अब मेरी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ मैं स्विच करूँगा या तो इंजीनियरिंग साइड पे, या तो मैथमेटिक्स पे, या फिजिक्स पे, या तो हो सकता है कि जो जॉब टेस्ट वगैरह के उसके लिहाज से। तो अभी फिलहाल कैरियर काउंसलिंग की हम ये वीडियो बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक या प्रॉब्लम उससे नेक्स्ट, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि वीक में, क्योंकि आपको पता है रोज़ा वगैरह भी होता है और भी बहुत जॉब के वगैरह के भी काम होते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वीक में एक वीडियो बनाऊं, लेकिन इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अब अगली बारी प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं आपको इंजीनियरिंग के लिए बनाऊं, फिर मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बना रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग का, जिसने मतलब आप लोगों ने अगर नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पहले 2-3 लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके उधर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख के वहाँ पर लेक्चर देख सकते हैं। एंड सेकेंडली गाइस, आई रियली नीड योर सपोर्ट, काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप सबके सामने सबसे पहले आ जाएं, और इंशाल्लाह ताला आप सबसे
नेक्स्ट ही जल्दी और अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, जो बेसिकली या तो इंजीनियरिंग या अदर देन दैट कैरियर काउंसलिंग होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना सबका ख्याल रखें और रमज़ान आ रहा है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए खैर करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।